जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन करके जीवन। आज कल को करके ये बहुत दिन है बीते, छोड़ो सभी बहाना, मन राम भजन कर ले, छोड़ो सभी बहाना, राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना, तू राम भजन कर ले। कब टूटे तन की डाली है हाथ तेरे खाली, कब टूटे तन की डाली हाथ में डाली। क्या अपना क्या बिराना, तू राम भजन कर ले, जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। देखो ये जीवन मिला हुआ भजन करने के लिए, ये भोग जन्म नहीं है। ये तमाम जितने भी मनुष्य शरीर के अलावा ये भोग योनियां है। प्रारब्ध भी आप उनका सामना होगा, लेकिन ये कर्म योनि भी है। इसलिए कुछ कर्म ऐसा कर ले जो तेरे भी काम आए। कुछ काम ऐसा कर ले जो तेरे भी काम आए। अभी तक जो कुछ भी हमने किया है, इसमें तेरे साथ जाने का, तेरा काम आने का कोई भी काम नहीं हुआ है। कुछ काम ऐसा कर ले तेरे भी काम आए। आखिरी समय पर जब हम मृत सैया पर पड़े होंगे, सारा परिवार, सारा कुटुंब सब खड़ा होगा, लेकिन उस समय यदि गुरु महाराज जी का जो नाम दिया हुआ उसकी याद, तब तो तुम्हारा बेड़ा पार। और नहीं तो इस तरह कोई मतलब नहीं रहा हमारे जीवन का। भाई तुम पशु बन करके जैसा जिए वैसे आदमी बन करके जी लिए। निद्रा भोजन भोग भय है पशु पुरुष समान। तुम तमाम तरह से शरीर को सजाते हो, तमाम तरह के वस्त्र आभूषण अलंकरणों से अपने को सजावट करते हो। पशुओं को जो कुछ पहना दिया वही पहने रहते। तो सजावट करो अपने अंतर मन की। हमारे मन में जो अंतर में जो है हृदय विषय जो बेकार भरे हुए हैं उनको हटाओ, उनसे पर्दा करो, उनसे दूरी करो। साफ सुथरा होकर के गुरु महाराज जी के सामने पेश हो। निर्मल मन जन मोह सोई पावा, मोह कपट छल छिप। आप देखिए अपने बच्चे से, अपनी स्त्री से, पिता से, माता से कपट करेंगे तो आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। और फिर गुरु महाराज से, परमात्मा से हम कपट करें। कपट क्या है? जिस कार्य के लिए शरीर मिला और उसकी तरफ मैंने देखा भी नहीं, उसकी तरफ मैंने कुछ भी ख्याल नहीं किया, पूरा जीवन हमने गुजार दिया। गयो खेलत खात में बालपना, दिन रहन गए घर की अंगनाई। कबहू हित सो पितु गोद चढ़े, कबहू ममता पलना दुलराई। तुम्हारा ये जीवन सुंदर साज सजे सिगरे, तन में जब ही प्रगुटी तरुणाई। वृद्ध भय तन थाक गए, विष बेल बढ़ी तृष्णा दुखदाई। धन्य जन्म जग में सोई श्याम, सतगुरु की शरणा जिन पाई। जो अपने से दूर की शरण हो गया उसी का जन्म धन्य है, उसके माता पिता धन्य है, उसका सौभाग्य जाग गया। और जब तक तुम संसार की शरण में रहोगे हासिल कुछ भी नहीं होने का।
क्या करे महाराज, मजबूरी है, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। जिस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तू लिखा पढ़ी करके आया था उस बड़ी अदालत में, और उस जिम्मेदारी का कोई तेरे को होश नहीं है। अब ये जिम्मेदारी तेरे को सिर पर रखी हुई है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वही है। तेरे को जीवन मनुष्य का इसीलिए मिला, परमात्मा ने ये मेरे को लायक समझा, कहा ये बंदा मेरे पास आ सकता है, ये फल पक गया है, ये अपने घर की तरफ आ सकता है। लेकिन हम तो घर से और बेघर होते जा रहे हैं, फिर 84 की तरफ दौड़ रहे हैं, फिर भोगों की तरफ भाग रहे हैं। आँख की रोशनी कम हो गई, फिर ऑपरेशन, फिर चश्मा, फिर ऑपरेशन। भाई तू क्या देखेगा, और क्या देख लिया, और कितनी दुनिया को देखेगा। ऊपर अंतरिक्ष में उड़ करके देख आया, पाताल में उतर गया, और क्या देखेगा। जब तक ये परमात्मा को नहीं देखेगी तेरी आँख, तब तक ये आँख का देखना छूटेगा नहीं। जब तक तुम अपने को हासिल नहीं कर लोगे, तब तक ये तमाम जो कुछ भी हासिल कर रहे इसका कोई व्यर्थ होगा, कुछ मतलब नहीं। अपने को जानो और तमाम संतों की शास्त्रों की मानो। गुरु महाराज जी ने कहा, देखिए एक शास्त्र प्रतीति, गुरु प्रतीति और अपना निजी प्रतीत हो जाए। सदगुरु ने प्रतीत कराया। तुम्हारा अनुभव कुछ है, उपदेश ले रखा है, 10 साल हो गए, अनुभव है कुछ भी नहीं है। जहाँ थे वहीं खड़े के उपदेश ले लिया है हमने, क्योंकि न किया, न लिया, न दिया, बस। तमाम लोग आते हैं, मालिक से हमने उपदेश लिया था, भूल गए ने। तेरा सत्यानाश हो जाए, तू मर जाए, अभी मर जाए, तू भूल गया जो गुरु महाराज जी ने बताया, उसको भूल गया। तो अब तेरे को कौन याद दिलाएगा भाई। अब तू मेरे को बकस और कहीं जा। मैं किसी को ऐसे उपदेश भी नहीं देता हूँ। चेला बना ले, बहुत जल्दी गाड़ी छूट रही है तो मर जाओ, फिर आना कभी। आओगे देखो घाट तो एक ही है, तुम 100 बार मरो, 1000 बार मरो, आओगे गुरु महाराज जी के घाट पर ही, तभी तुम्हारा निस्तार होगा। और नहीं तो जो है इसी तरह से भटकते रहो। भोगन की तो ही भूख लगी, भगवान की भूख लगे कैसे। भोगों की भूख लगी हुई है। तेरी इंद्रियां जो है विषय के अधीन हो गई हैं, तू परवश हो गया है। तू स्वतंत्र था लेकिन अपने को पराधीन